हेलो गाइस एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कीन इन्वेस्टर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सेबी की न्यू गाइडलाइंस के बारे में जो कि मल्टी कैप फंड्स के लिए आई है, और साथ ही डिस्कस करेंगे वो नए रूल्स किन स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेंगे, किन स्टॉक्स में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी और किन में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें और ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सेबी ने रिसेंटली अपनी वेबसाइट के थ्रू ये कम्युनिकेट किया है कि मल्टी कैप फंड्स के लिए पोर्टफोलियो एलोकेशन रूल्स चेंज कर दिए गए हैं। जहां पहले उन्हें टोटल पोर्टफोलियो का 65% हिस्सा ही इक्विटी में एलोकेट करना मैंडेटरी था, वो अब बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। और साथ में जो एक और मज़ेदार बात सेबी के नए रूल्स में कही है वो ये है कि 75% को भी आपको तीनों कैटेगरीज यानी स्मॉल, मिड एंड लार्ज कैप में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। यानी हर कैटेगरी में 25% एलोकेट करना कंपलसरी होगा। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझें तो अगर एक XYZ मल्टी कैप फंड है जिसका AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 400 करोड़ रुपीज़ है, तो इस XYZ फंड को टोटल एसेट का 75% यानी 400 करोड़ रुपीज़ का 75% 300 करोड़ रुपीज़ इक्विटी में इन्वेस्ट करना होगा और हर कैटेगरी में 100 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करने होंगे। ये न्यूज़ इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि अभी तक मार्केट में जितने भी मल्टी कैप फंड्स थे वो सब हेविली लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते थे और स्मॉल और मिड कैप कंपनीज़ में टोटल AUM का बहुत छोटा हिस्सा इन्वेस्ट किया जाता था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोटक के मल्टी कैप फंड ने टोटल AUM का 67% पार्ट लार्ज कैप में और सिर्फ 1.5% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है। वैसे ही HDFC के फंड ने 83% पैसे लार्ज कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रखे हैं और बाकी भी सभी मल्टी कैप फंड्स जैसे मोतीलाल ओसवाल, आदित्य बिरला, UTI सब ने ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज़ में कर रखा है। तो अब सेबी के न्यू रूल्स की वजह से ये सारा करोड़ों पैसा जो लार्ज कैप कंपनीज़ में इन्वेस्टेड है वो वहाँ से निकलकर स्मॉल और मिड कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया जाएगा। इन सभी फंड्स का पूरा पोर्टफोलियो ऊपर नीचे हो जाएगा और इस सब में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिसको होगा वो है स्मॉल और मिड कैप कंपनीज़ को, क्योंकि एनालिस्ट के हिसाब से अप्रॉक्स 40 से 41,000 करोड़ रुपीज़ फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे इन स्टॉक्स में। और इस 40,000 करोड़ रुपीज़ में से भी स्मॉल कैप्स को मिलेंगे 27,000 करोड़ रुपीज़ और 13,000 करोड़ रुपीज़ जाएंगे मिड कैप कंपनीज़ के पास इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी जिन स्मॉल और मिड कैप कंपनीज़ पर आपको नज़र रखनी चाहिए वो है टाटा एलेक्सी, FL इंडिया, इंडिया मार्ट इंटरमेश, रैलिस इंडिया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, स्ट्राइड्स फार्मा और मैदानी। अगर ये रूल सच में इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इन सभी स्टॉक्स में बहुत भारी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अभी जो हैप्पीएस्ट माइंड्स और राउट मोबाइल कंपनीज़ भी लिस्ट होंगी उसमें भी हमें बहुत अच्छे प्रीमियम्स और आगे भी बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो कंपनीज़ भी स्मॉल कैप कैटेगरी में ही आती हैं। लेकिन ये सारा पैसा किन्हीं स्टॉक्स में से निकलेगा भी तो सही। तो जिन लार्ज कैप स्टॉक्स में हमें कॉशियस रहना चाहिए वो है एशियन पेंट्स, नेस्ले, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, डीमार्ट, ब्रिटानिया और बजाज फाइनेंस। ये सभी स्टॉक्स बहुत हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं और ऐसी किसी एक्टिविटी से इनमें और कई सारे लार्ज कैप स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। वैसे रिसेंटली मल्टी कैप फंड्स की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि सेबी के इन नए रूल से वो बिल्कुल खुश नहीं है और इन रूल्स को अवॉइड करने के लिए वो अपनी सारी मल्टी कैप स्कीम्स को लार्ज कैप स्कीम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये बात देखने वाली होगी कि सेबी उन्हें ऐसा करने की मंजूरी देता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में आप सब अपना फेवरेट स्मॉल या मिड कैप स्टॉक ज़रूर शेयर करें ताकि हम सभी को नए स्टॉक्स और कंपनीज़ का पता चल पाए। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।